था, भारत स्वर्ग था, तो हमें फिर से वैसा बनाना है। आज नहीं रहा वैसा, क्योंकि आज दुख हो गया, शांति हो गई, वैसा बनाना है। और उसको बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी साथ चाहिए ना, वो भगवान का चाहिए। जैसे मैं सुन रही थी जब बाहर थी तो कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन बताया था, तो जो हम नहीं कर पाते ना, वो भगवान हमसे करवाता है। इसलिए हमें भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए, चाहे कितना भी कम करो आप। एक तो उन्हें अपने पूरे धर्म का ज्ञान जरूरी है। जो हमारे शास्त्र बने हैं ना, हिंदू धर्म का कौन सा शास्त्र विशेष माना जाता है? गीता। मुस्लिम धर्म का कुरान, सिख धर्म का कुर्बानी, है ना, और क्रिश्चियन धर्म का बाइबल। शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी है, जिस भी धर्म का है, उसके बारे में नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। आप चाहे एक पेज पढ़ो और एक रूटीन बनाओ कि हमें एक पेज पढ़ना जरूर। मान लो पढ़ा और आपको समझ कुछ नहीं आया, तो आप अपनी मदर को, फादर को पूछो उसके बारे में कि भाई ये क्या लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है, इससे क्या होता है। जैसे आप और प्रश्न करते हैं ना, ऐसे आप अपने शास्त्र के बारे में करो, भगवान के बारे में करो। स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ो। कभी भी भगवान को याद करने से पढ़ाई कम नहीं होती और अच्छी बुद्धि होती। आप देखो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ जब हम एंटर होते हैं जहाँ प्रेयर ना होती। कोई है ऐसा स्कूल देखा? हमेशा प्रेयर होती। तो स्कूल में पढ़ाई करने से पहले हम उस ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और भगवान को क्या कहते हैं कि इतनी शक्ति देना ताकि हमसे कुछ भी गलत ना हो। ये हम भगवान को याद करके कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान का ध्यान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। उससे क्या होगा? आपको अच्छे और बुरे का पता चलेगा, गलत क्या है, सही क्या है। कई बार क्या होता है, क्योंकि हम भी आपकी उम्र में थे किसी दिन, तो जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें ये कई बार नहीं मालूम पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कई बार हम गलतियां करके ये सोच रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हमारी मम्मी हमें गलत कह रही है या टीचर गलत कह रहे हैं, पर हम सही हैं। और वो सही कभी नहीं होता जिसे आपकी टीचर और आपकी मम्मी सही ना करें, वो हमेशा गलत ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो हम लोग आए हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम है उस मिशन का, जहाँ हम लोग टीचर तौर से रहते हैं। जैसे आपके शिक्षक हैं ना यहाँ स्कूल में आपको गाइड करते हैं, ऐसे हम लोग वहाँ शिक्षक के रूप से रहते हैं। और जो भी हमारे पास हमारे संपर्क में भाई बहने आते हैं, तो उन्हें हम परमात्मा की शिक्षा देते हैं और मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। क्योंकि भगवान को याद करना, मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मेरे ख्याल से 8th या 9th में होंगे शायद, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। इंदिरा गांधी का नाम सुना है आपने? इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो उस समय जब हम स्कूल में गए तो हमारे प्रिंसिपल मैडम ने क्या बोला कि 1 मिनट साइलेंस में खड़े हो जाओ और इंदिरा गांधी की आत्मा को शांति का दान दो। ये मुझे उस समय की बात याद है, इसलिए आपको सुना। परंतु हमें पता ही नहीं था कि शांति का दान देना कैसे। हमने आंखें तो बंद कर ली, हाथ भी जोड़ लिए, परंतु हम शांति का दान दे नहीं पाए। आज हमें मालूम पड़ा है, जब हम इतने बड़े हो गए, हमें भगवान की शिक्षा मिली, तो हमें क्या सिखाया गया कि शांति का दान कैसे दिया जाता है। कि आत्मा को शांति का दान देने के लिए उन्होंने कहा कि आत्मा को शांति का दान देना। अब आत्मा है क्या, कहाँ है, कैसे उसको शांति का दान देना? इंदिरा गांधी तो मर गई, और शांति का दान किसको देना? आत्मा कहाँ है? तो ये सारी शिक्षाएं हमें अभी भी, कि ये हमारी बॉडी है ना, ये 5 तत्वों से बनी है। जल, अगर इन तत्वों में से एक भी कमी होगी ना, तो हमारा शरीर चल नहीं सकता। मान लो आपको पानी की जगह कुछ और दिया जाए, सिर्फ पानी ना दिया जाए,
तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस दी जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। उन्हीं 5 तत्वों से शरीर चलता है और उन्हीं 5 तत्वों में मिलकर समाप्त हो जाता है, जिसको सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? मिट्टी का बना शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा को कहते हैं वो अमर, अजर, अविनाशी, उसका कभी भी नाश नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। तो जैसे हम आसमान में देखते हैं ना रात को, तो हमें स्टार दिखाई देते हैं। किसने किसने स्टार देखे? हाथ खड़ा करो। सबने देखे। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन का ड्राइवर होता है, चाहे 50 डिब्बे हैं